हे गाइस, दिस इज प्रज्ञा प्रसाद। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हाल चाल है दोस्तों। सॉरी यार, काफ़ी टाइम के बाद वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। उसका कारण ये है कि एक तो मैं आपकी इकोनॉमिक्स की बुक, ठीक है, इकोनॉमिक्स की बुक स्टार्ट कर रहा हूँ, उस पर काम चल रहा है। और बहुत जल्द मेरी एक शॉर्ट फिल्म आ रही है पंजाबी में, ठीक है, उस पर काम कर रहा हूँ मैं। तो इसलिए हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 वीडियो आया करेंगी अब, ठीक है, क्योंकि मैं साथ के साथ शॉर्ट फिल्म्स भी कर रहा हूँ अभी, ठीक है। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यार मेरा पैशन है, मेरा शौक है ये वाला जो मैं करना चाहता हूँ। तो यार बेसिकली आज हम कौन से टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यार हमने पिछले दिनों एक वीडियो डाली थी मैंने, ठीक है, आपने देखी होगी, लर्निंग वर्सेस स्टडिंग, जिसमें मैंने सिखाया था यार कि पढ़ने के साथ साथ सीखना भी होता है, ठीक है। तो बेसिकली यार मैं बताना इस वाली वीडियो में ये चाहूँगा, आने वाले 17 या 15 मिनट जितने भी होंगे, ठीक है, उसमें मैं बेसिकली आपको सक्सेस के बारे में बताऊंगा। एक्चुअली सक्सेस होती क्या है। मुझे पता है यार काफ़ी लोग सोचेंगे यार ये बच्चा अभी क्या सिखाएगा सक्सेस के बारे में, या फिर जो मुझसे छोटे हैं कि यार ये सक्सेस के बारे में सिखाएगा, कुछ तो सक्सेसफुल हुआ नहीं है कुछ तो, ठीक है। तो यार मैंने काफ़ी सारे लोगों की सक्सेसफुल स्टोरीज पढ़ी जो सक्सेस हुए हैं, कैसे हुए हैं, ठीक है। स्टोरीज उनके जो सक्सेसफुल पर्सन हैं उनके मैंने बैकग्राउंड चेक किए हैं, ठीक है, कि वो कैसे सक्सेसफुल हुए हैं, कौन कौन से मेजर फैक्टर्स हैं उनकी सक्सेस के पीछे। और मैंने काफ़ी सारी बुक्स भी पढ़ी हैं, सक्सेस, हाउ टू अचीव इट, एक्चुअली व्हाट इज सक्सेस, व्हाट डज इट मीन, ठीक है, सक्सेस होती क्या है। तो उसी पे ये वाली वीडियो है यार। मैंने जो जो सीखा है वही मैं बताऊंगा इस वीडियो में। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो जो मुझसे बड़े हैं वो मुझे सजेस्ट कर दें कि मैंने ये वाला चीज़ गलत बोल दी, ठीक है, या फिर तूने ये वाली एग्जांपल गलत दे दी, ठीक है। जो मुझसे छोटे हैं वो वाली चीज़ मत सीखें, ठीक है। तो बिना कोई देरी के लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। बेसिकली यार होता क्या है कि आजकल हम क्या देख रहे हैं यार, जी किसी से भी पूछ लो, काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे, काफ़ी सारे मुझसे बड़े होंगे जो कॉलेजेस में हैं, जो काफ़ी सारे मेरी एज के होंगे जो कॉलेज में एंटर होना चाहते हैं। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। तो बेसिकली what our main point is to get in life is success, ठीक है। हम सब सक्सेस होना चाहते हैं, कोई किसी फील्ड में होना चाहता है, कोई किस फील्ड में होना चाहता है, कोई किस फील्ड में होना चाहता है, लेकिन बेसिकली हमारा मेन मोटिव सक्सेस है। सक्सेस से हमारा मेन मोटिव मनी और सेटिस्फाइड लाइफ है। क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? नहीं, ठीक है। तो बेसिकली हम रिच बनना चाहते हैं, एक सेटिस्फाइड लाइफ होनी चाहिए हमारी। एक उम्र के बाद हम सोचते हैं कि यार हाँ बस इस उम्र के बाद हमने काम नहीं करना है, इतने पैसे हम कमा लें कि हम एक अच्छी लाइफ गेन कर सकें। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। तो यार एक्चुअली मेरे हिसाब से व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस इज द जर्नी टुवर्ड्स आवर एम। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है यार, जर्नी टुवर्ड्स आवर एम, तो क्या ये मैंने सही बोला है? बिल्कुल सही बोला है। तो यार एम को क्या हम ऑब्जेक्टिव्स, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स जो हम कंप्लीट करते हैं अपनी लाइफ के, उसमें डिवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आपने कहा जी कैसे इन एम को हम छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। तो मैंने कहा यार ऑब्जेक्टिव्स मैं वो बोल रहा हूं कि हमारी लाइफ में कई ऐसे फेसेस आते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि शुक्र है पहुंच गए जहां हम चाहते थे। तो वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्टली यार हम स्कूल में एंटर हो जाते हैं। बेसिकली यार मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझाना चाहता हूँ आपको। 65 ईयर ओल्ड पर्सन की, ठीक है, कोई भी वो मेल या फीमेल हो सकती है, उसकी मैं एक 65 ईयर ओल्ड की लाइफ ले रहा हूँ, ठीक है। अभी 65 ईयर ओल्ड की लाइफ में यार स्टार्टिंग फ्रॉम हिज 3 ईयर्स, एक 3 साल का बच्चा स्कूल में एंटर हो जाता है। अभी 3 साल का वो स्कूल में एंटर हो गया तो वो 15 साल तक उसका मेन मोटिव क्या होता है, उसकी मेन सक्सेसफुल, वो किस चीज के लिए मेहनत करता है 15 साल कि एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए या एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। क्या मैं सही हूँ? हाँ जी, बिल्कुल सही हूँ। तो ये हमारी 15 साल की जर्नी एक ऑब्जेक्टिव थी, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। बिल्कुल सही है, हाँ जी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये हमारी सक्सेस का एक फेज था, फर्स्ट फेज ऑफ आवर सक्सेस इन लाइफ। सेकंड फेज जो कि 3 या 4 साल का होता है,
3 या 4 साल के फेस में हम कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और कॉलेज में एडमिशन के साथ साथ हम एक्सप्लोर करते हैं अपने आप को। जो नहीं करते वो बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं, ठीक है। एक्सप्लोर करते हैं अपने आप को, पैसा कमाने की नीड है, जो पैसा कमाने की रिक्वायर्ड कंडीशंस है, उस पे अपने आप को तराशते हैं, ठीक है। अपने आप को पॉलिश करते हैं जॉब गेन करने के लिए, ठीक है। पैसा अर्निंग करने के लिए हम पढ़ते हैं 3-4 और सालों के लिए। तो हमारी यहां तक 19 साल की लाइफ जो है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। 19 years we study to gain a job to earn money। मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ जी बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हमारी जॉब मिल गई है, एक अच्छी सैलरी मिल रही है, तो अब हमारा मोटिव क्या होता है कि 25 से 27 साल की जॉब हो जिसमें बहुत सारा पैसा कमाया जाए। काश हमारे पास 5 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएं हमारी रिटायरमेंट तक। यही बेसिस पे हम जॉब करते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? पॉइंट क्लियर हो रहा है? मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको बहुत ही जल्दी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो 27 साल तक 19 + 27 वी हैव 46 ईयर्स, ठीक है। अभी 46 ईयर्स तक हम पहले 19 साल तक पढ़े अपने पेरेंट्स के पैसों। अभी 19 साल के बाद हमारा खुद कमाने के लिए एक उम्र बन गई है हमारी कि अभी तुम्हें खुद कमाना है बेटा, अपने पेरेंट्स के लिए कमाना है, अपनी फैमिली बनानी है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपने बच्चों के लिए कमाना है, अपनी बीवी के लिए कमाना है, ठीक है। अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेनी है, ठीक है। तो 27 साल तक हमारा टारगेट हो जाता है 5 करोड़, ठीक है। अभी यहाँ पे जॉब तक हमारा सेकेंड अब फेज कंप्लीट हो जाता है, फिर हमें जॉब मिल जाती है। जॉब के बाद जो हमारे 27 ईयर्स होते हैं, ठीक है, ये हमारा थर्ड फेज कंप्लीट हो जाता है। अभी उसके बाद हम रिच बन गए हैं, हमारे पास बहुत सारा पैसा आ गया, बच्चे भी सेटल हो गए हैं, सारा कुछ वेल सेटल्ड हो गया है। वेल सेटल्ड होने के बाद अब हमारे जो नेक्स्ट 20 to 25 ईयर्स हैं, 46 ईयर्स के बाद, वो हम चाहते हैं कि एक रिलैक्स्ड लाइफ हो, जो हम यहाँ से सोच के चले थे इसके मिड फेज से जब हम 12 साल के थे। जब हम 12 साल, जब हमारा 12th ईयर था इन द स्कूल, जब हम 10th में थे, तब हम सोच लेते हैं कि यार पैसा आ जाए, बस इज्जत ही इज्जत हो, चारों तरफ शोहरत हो, दौलत हो, बहुत ही अच्छी जिंदगी हो, यही सोच लेते हैं हम, ठीक है। तो वही हमें जिंदगी मिल गई है, तो हमारा लास्ट पे एम जो है कंप्लीट हो गया है। क्या यही हमारी लाइफ की जर्नी है? मैंने कहा जी हाँ जी, यही हमारी लाइफ की जर्नी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार, ठीक है। तो अभी ये सारी जर्नी तो ठीक है भैया, लेकिन इस जर्नी को कई लोग कंप्लीट कर पाते हैं, कई नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। तो उनके मेन रीजंस क्या हैं? कौन कौन से लोग कंप्लीट कर पाते हैं, कौन कौन से लोग नहीं कंप्लीट कर पाते हैं अपनी डिजायर्ड लाइफ? सबसे पहला यार, मैं हर बार बोलता हूं, बड़ा सोचो, ड्रीम बिग, ठीक है। अभी ड्रीम बिग तो कर लिया, क्या हम उस ड्रीम के लिए अटेम्प्ट्स ले रहे हैं? क्या हम उस ड्रीम की जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कर रहे हैं? कई बच्चे कर रहे हैं, कई बच्चे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग उतने से ही सेटिस्फाइड हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो मेरे जैसे हैं वो उतने से नहीं सेटिस्फाइड होते, वो और लंबी छलांग मारने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए क्या है यार, हाउ टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन? सबसे पहले तो यार सक्सेसफुल बनना है तो उसमें सबसे पहले इन्वेस्टमेंट लगती है। इन्वेस्टमेंट कैसे लगती है? आपकी टाइम की इन्वेस्टमेंट, टाइम के बाद जब आप कुछ पैसा कमा लेते हो, पैसे की इन्वेस्टमेंट। टाइम की इन्वेस्टमेंट कैसे भैया? जब ये यार जो आपने 19 साल अपनी पढ़ाई की है, इसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। उसके बाद जब 46 साल 27 साल तक आप जॉब करते हो, उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के कभी एफडी में डाल दिया जी, कभी निफ्टी में हमने लगा दिया, शेयर मार्केट में, कभी स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा पैसा लगा लिया, कुछ हमने रियल एस्टेट में पैसा लगा लिया, कुछ गोल्ड में इन्वेस्ट कर लिया, उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी। क्या मैं सही बोल रहा हूं? आपने कहा जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये तो हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड मनी। यार कई लोग होते हैं जो अपना प्रोफेशन खुद चूज करते हैं, जैसे मैंने चूज किया है अपना प्रोफेशन। कई लोग किसी के पीछे लग के चूज कर लेते हैं कुछ, या फिर वो अपने पेरेंट्स के पीछे या टीचर्स के पीछे या दोस्तों के पीछे, ठीक है। तो यार सबसे बड़ी बात जो है अपना प्रोफेशन, जो अपने प्रोफेशन अपने पैशन को चूज करते हैं, ठीक है,
वो उसमें जो हम लैक करते हैं चीज वो है कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी पे एक अलग वीडियो बन सकती है अगर बनाना चाहे, लेकिन मैं वेरी शॉर्ट फेस में आपको बताना चाहता हूं कि यार कंसिस्टेंट रहना सबसे मुश्किल पार्ट होता है एक सक्सेसफुल लाइफ का। आप किसी भी एक्टर को अगर फॉलो कर रहे हो तो आपने कभी भी उसके पहले 2-3 साल उस पर क्लैप नहीं की होगी, वो होता है उसका स्ट्रगलिंग पीरियड। ठीक है, जो शुरुआत के 2-3 साल होते हैं उसको वो स्ट्रगल बोलता है, जब उसके काम के लिए कोई ताली नहीं बजा रहा होता, जब उसके काम के लिए सिर्फ 10 लोग ताली बजा रहे होते हैं या फिर उसके काम को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा होता, उसको बोलते हैं एक स्ट्रगलिंग पीरियड। ठीक है, उस वक्त जो बंदा कंसिस्टेंट रहता है वो बनता है सक्सेसफुल पर्सन। ये पॉइंट एक्सप्लोर योरसेल्फ उसके बाद नहीं आता, उससे पहले आना चाहिए था, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम शोइंग टू यू, उसके बाद आता है एक्सप्लोर योरसेल्फ। एक्सप्लोर योरसेल्फ का मतलब यार जब आप पढ़ रहे होते हो +1 +2 में, तब आप सिर्फ पढ़ाई पे जोर दे रहे होते, आप सेपरेट कोई भी चीज नहीं सीख रहे होते एज अ स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद जब आप कॉलेज में घुसते हो तो आप एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हो। कुछ बच्चे होते हैं जो अपने काम को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी और ही वे में चले जाते हैं, कोई सेक्सटॉर्शन की तरफ चल रहा है। मैं टू बी वेरी फ्रैंक वेरी ऑनेस्ट बोल रहा हूँ, कुछ बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते हैं, जी हम नशे करने लगे। यार नशे पहले बात तो कोई आपको करने नहीं लगा था, आप खुद लगते हो। ठीक है, हम इस तरह कोई मतलब रॉन्ग वे पे चले जाते हैं, रॉन्ग पाथ पे चले जाते हैं। ठीक है, तो वो होता है एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ। उसके बाद जॉब में आप इतना उलझ जाते हो कि आपकी शादी होगी जी, बच्चे हो गए, उसके बाद तो कोई काम ही नहीं होता कि आप किसी रॉन्ग वे पे जाओ। ठीक है, तो ये जो 3-4 साल होते हैं यार, इसको गोल्डन पीरियड भी मैं कह सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हो, अपने पैशन को एक्सप्लोर करते हो, अपने प्रोफेशन को एक्सप्लोर करते हो। पैशन और प्रोफेशन को मैशअप करना है, वो चीज सीखते हो 3 या 4 साल में। ठीक है, एक्सप्लोर योरसेल्फ में आप क्या क्या करते हैं? एक्सप्लोर योरसेल्फ में आप डू मोर। डू मोर क्या होता है? डू मोर इज चैलेंजिंग योर लिमिट्स, नेवर ट्राई टू लिमिट योर चैलेंजेस। ठीक है, चैलेंज योर लिमिट्स, यार अपनी लिमिट्स को चैलेंज किया करो। ठीक है, कि यार मैं यहां तक कर सकता हूं, नहीं मैं तो ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी करके दिखाऊंगा। दैट इज व्हाट चैलेंजिंग योर लिमिट इज। ठीक है, स्टार्ट चैलेंजिंग योर लिमिट्स फ्रॉम +1 एंड +2 स्टैंडर्ड। जो चीज आप नहीं कर सकते, वो एक होता नहीं आप नहीं यार ये मैं नहीं कर सकता, उसी चीज को जब आप कहोगे कि हाँ मैं कर सकता हूं, दैट इज अ विल पावर यू गेन। ठीक है, उस विल पावर को हमें अंदर लाना है अपने। ठीक है, कैसे लाना है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, फिर यार कंसिस्टेंसी की बात की थी मैंने। कंसिस्टेंसी के बीच आप कई बच्चे होते हैं ना जिनको आदत होती है किसी से अप्रिसिएशन की। कभी भी यार डोंट वेट फॉर एनी अपलॉज टू यू। ठीक है, कोई भी आपके पास चल के आपको ताली बजाने नहीं आएगा आपके पहले 2-3 साल में, आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसको आपके पास बुलाने के लिए कि हाँ यार भाई आ अब मेरे लिए क्लैप कर। ठीक है, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी एंड डोंट वेट फॉर एनी अपलॉज। तो यार ये वाली एग्जांपल जो मैंने दी थी आपको स्कूल की, ये थी कंसिस्टेंसी। स्कूल से 15 साल लगाए अपना पहला एम कंप्लीट करने के लिए, एक कॉलेज में बैठना है जी हमें, अच्छा वो होती है कंसिस्टेंसी। मजबूर थे इसलिए वो कंसिस्टेंट रहे, ये तो नहीं कि बीच में स्कूल छोड़ दिया, नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा। तो प्रोफेशन में क्यों ऐसा करते हैं हम लोग? वाई चूजिंग द प्रोफेशन, वाई वी से यार नहीं इसमें तो बहुत मेहनत लगेगी, नहीं भैया हम नहीं करेंगे, स्किप दीज थिंग्स। ठीक है, उसके बाद कॉलेज के में 3-4 साल लगाए जॉब पाने के लिए, एक अच्छी लाइफ के लिए 27 साल लगाते हो। दिस इज व्हाट कंसिस्टेंसी इज। ट्राई टू बी कंसिस्टेंट इन योर लाइफ। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। गुड नाइट, गुड बाय।